कहानी की शुरुआत में समंदर के किनारे हमें एक बहुत बड़े जाइंट को दिखाया जाता है जो हूबहू इंसानों की तरह होता है। इंसानों में और उसमें सिर्फ एक ही फर्क है और वो है साइज का। दरअसल एक रात पहले बहुत बड़ा तूफान आया था और उसी तूफान में ये आदमी यहाँ पर आ गया। ये समंदर से बहकर आया या आसमान से गिरा, इस बारे में किसी को कुछ नहीं पता। और अब ये टाउन जो कि फिशरमैन का टाउन है, सब के सब लोग समंदर के किनारे इस जाइंट को देखने के लिए आ जाते हैं और किसी के भी अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो इस जाइंट के पास जा सके। हालांकि इसके शरीर में कोई भी हलचल नहीं होती। यहाँ की लोकल पुलिस को कॉल किया जाता है, लेकिन उन्हें लगता है कि ये सिर्फ एक प्रैंक, एक मजाक है। इसीलिए पुलिस प्रशासन किसी की बात पर विश्वास नहीं करती। पर जल्दी बात इतनी फैल जाती है कि सबको यकीन हो जाता है कि समंदर के किनारे कोई जाइंट है जिसकी बॉडी में कोई हलचल नहीं है। इसीलिए सरकार यहाँ पर स्टीवन नाम के एक वैज्ञानिक को उसके 2 साथियों के साथ भेजती है। स्टीवन ने इतने बड़े जाइंट के बारे में सिर्फ किस्से कहानियों में ही सुना था। वो इस जाइंट की बॉडी को देखकर हैरान होता है। वो अपने दोनों साथियों के साथ जाइंट की बॉडी के पास जाता है। वो देखता है कि ये हूबहू एक इंसान ही है, बस इसका साइज बहुत ज्यादा बड़ा है। उसका हाथ इतना बड़ा होता है कि उसके हाथ में मछलियां तैर रही होती है। और अब स्टीवन की एक साथी उसके ऊपर चढ़ जाती है और दूर से भीड़ जो जाइंट को कई दिनों से देख रही है उनकी तरफ इशारा करती है। सबको समझ में आ जाता है कि जाइंट की मौत हो चुकी है, वो किसी के लिए कोई खतरा नहीं है। इसीलिए सब के सब जाइंट के पास आ जाते हैं, उसके ऊपर चढ़ जाते हैं, उसके ऊपर खेलना शुरू कर देते हैं। किसी को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि ये कौन है, कहाँ से आया था, या किसी मृत इंसान के ऊपर इस तरह का आचरण करना सही है या गलत। सब अपने अपने तरीके से जाइंट को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उसके ऊपर फन कर रहे होते हैं। दूर से स्टीवन इस सब कुछ बहुत गौर से देख रहा होता है। अगले दिन स्टीवन के दोनों साथी जाइंट के ऊपर नोट्स बना रहे होते हैं, लेकिन अब भी स्टीवन उसी जाइंट को ध्यान से देख रहा होता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि इंसानों का जो आचरण उस जाइंट के साथ है वो ऐसा क्यों है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं वैसे वैसे इंसान उसकी बॉडी के पास आना कम कर देते हैं। उनका इंटरेस्ट अब जाइंट से पूरी तरह से हट चुका है। कुछ ही बच्चे होते हैं जो जाइंट के ऊपर खेल रहे होते हैं। साथ ही यहाँ पर गवर्नमेंट की एक टीम भी होती है जो प्लान कर रही होती है कि किस तरह से जाइंट की बॉडी को काट कर समंदर में फेंका जाए। अगले दिन स्टीवन जाइंट के पास अकेला ही आता है। वो देखता है कि अब उसकी बॉडी सड़ने लगी है। वो बहुत हिम्मत करके जाइंट के ऊपर चढ़ता है और देखता है कि जो हाथ समंदर की तरफ जाइंट का था वो अब कट चुका है। उसे पक्षी खा रहे होते हैं। साथ ही जाइंट का पूरा शरीर जो पहले चमकदार था अब वो पूरी तरह से पीला पड़ चुका है। वो जाइंट की आंखें देखता है जो पूरी तरह से सफेद पड़ चुकी है। स्टीवन उदास अपने घर चला जाता है। अगली सुबह एक बार फिर से वो यहाँ पर आता है और देखता है कि जाइंट की बॉडी पर लोगों ने बहुत सारी चीजें लिखी हुई है। साथ ही यहाँ पर गवर्नमेंट की क्रेन भी होती है जो जाइंट के बॉडी पार्ट्स काट रही होती है। अब उसका शरीर बहुत ज्यादा सड़ चुका है। स्टीवन यहाँ से चला जाता है और कुछ हफ्तों के बाद आता है। वो देखता है कि जाइंट के बहुत सारे बॉडी पार्ट्स अब नहीं रहे। उसका भी अब इंटरेस्ट धीरे धीरे कम होने लगता है, जिस तरह से पहले लोगों का था। पहले लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा इकट्ठा हुआ करते थे, लेकिन अब यहाँ पर कोई आता भी नहीं। स्टीवन अब बहुत दिनों के बाद एक बार फिर से समंदर के किनारे आता है और देखता है कि वहाँ पर जाइंट की कुछ हड्डियां ही बची हुई है। उसका पूरा का पूरा शरीर खत्म हो चुका है। स्टीवन अब कुछ महीनों तक समंदर के किनारे नहीं आता और एक दिन जब वो गाड़ी से कहीं जा रहा होता है तो देखता है कि एक बुचर शॉप ने उसी जाइंट की हड्डी को अपनी दुकान के ऊपर शोपीस के तौर पर लगा रखा है। दरअसल उस जाइंट के अब जितने भी पार्ट्स थे लोग अपने अपने फायदे के लिए, अपने अपने लालच के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। एक दिन स्टीवन कंट्री साइड जाता है और वो देखता है कि एक किसान ने उसी जाइंट के स्कल को अपने घर के पास रखा हुआ है, जिसे देखकर उसे एहसास होता है कि इंसान चाहे कितना ही बड़ा, कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, एक दिन सबका अंत हो ही जाता है। सारी ताकत मिट्टी में मिल जाती है और जिस तरह से लोग जाइंट को चंद ही महीनों में भूल गए उसी तरह से हर एक इंसान को भुला दिया जाता है। स्टीवन एक सर्कस को भी देखता है जहाँ पर सर्कस के ओनर ने जाइंट के प्राइवेट पार्ट को अपने सर्कस में रखा होता है और सबसे झूठ कहा होता है कि ये वेल का प्राइवेट पार्ट है और झूठ कहकर वो बहुत पैसे कमा रहा होता है। स्टीवन सोचता है कि कैसा होगा कि अगर जाइंट खुद आए और इस टाउन की गलियों में जहाँ जहाँ पर उसके अवशेष रखे हुए हैं उन सबको उठाकर वो अपने साथ ले जाए। दरअसल ये पूरी कहानी इंसानों की क्रूरता, उनके नेचर को दर्शाती है। जिस तरह से जब जाइंट पहले पहले समंदर के किनारे लोगों को दिखा था तो सब उससे डर रहे थे क्योंकि सबको पता था कि वो साइज में बहुत बड़ा है, बहुत ताकतवर है। पर जब इंसानों को पता चल गया कि वो डेड है तो सब ने उसे अपना खेल का मैदान बना दिया। सब ने अपने एंटरटेनमेंट के लिए उसे इस्तेमाल किया। और जैसे जैसे उसकी बॉडी सड़ने लगी इंसानों ने उसके पास
पास जाना बंद कर दिया। दरअसल वो उसे अपने इंटरटेनमेंट के लिए, अपने टाइम पास के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। बॉडी सड़ने के बाद जानवरों ने उसे खाना शुरू कर दिया। ठीक उसी तरह से इंसानों ने भी उसके शरीर के टुकड़े कर दिए, और जिस तरह से जानवरों ने उसके शरीर के टुकड़ों को अपने पेट भरने के लिए इस्तेमाल किया, इंसानों ने भी उसके शरीर को अपने अपने फायदे के लिए, पैसे कमाने के लिए इस्तेमाल किया, यहाँ तक कि झूठ भी बोला। यहाँ पर इंसानों और जानवरों में कोई भी अंतर नहीं दिखता, क्योंकि जिस तरह से पक्षियों ने, जानवरों ने उसके मरने के बाद अपना पेट भरना शुरू किया, इंसानों ने भी वही किया। उसके मरने के बाद उसके बॉडी पार्ट से पैसे कमाए। ये भी हो सकता है कि समंदर के किनारे कभी कोई जायंट आए नहीं था, वो एक व्हेल मछली थी। ये एक मेटाफोर की तरह हमें दिखाया गया, यानी कि हमें व्हेल मछली के बदले वहां पर एक जायंट को दिखाया गया। इस कहानी के कई सारे मीनिंग्स हैं जो हर कोई अपने अपने तरीके से परसीव कर सकता है, यानी कि समझ सकता है। जैसे इस कहानी को इस तरह से भी समझा जा सकता है कि इंसान चाहे कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, हर एक इंसान का एक दिन अंत होता है। इसीलिए किसी को कभी किसी भी चीज पर गुरूर नहीं करना चाहिए। इंसानों को हमेशा हम्बल रहना चाहिए। ये कहानी इस तरफ भी इशारा करती है कि किस तरह से नेचर में रहने वाले जीव जंतु, पशु पक्षियों के ऊपर इंसान अत्याचार कर रहे हैं, उन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि इंसानों को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस पावर ने इंसानों को बनाया है उसी पावर ने सबको बनाया है। तो ये थी पूरी कहानी ड्राउन जायंट की।